तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Ocean of Mercy, reading day 13, chapter's name वृंदावन। प्रतिदिन तमाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद को लिखे गए भक्तों के पत्र उन्हें पढ़कर सुनाते और प्रभुपाद उन्हें उनके उत्तर लिखने के निर्देश देते। एक पत्र में एक भक्त ने प्रभुपाद को अपना जीवन काल अर्पित कर दिया जिससे कि प्रभुपाद इस पृथ्वी पर ही रह सकें। यह बड़ा मधुर भावनाओं से भरा हुआ पत्र था। पर प्रभुपाद ने उत्तर में लिखा कि उनके प्रति हमारा वास्तविक प्रेम तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक दूसरे के साथ आपसी सहयोग पर निर्भर करेगा। एक दिन दो सन्यासी अच्युतानंद स्वामी महाराज और यशोदानंद स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद से अनेक भारतीय मंदिरों के दर्शन करने के बाद मिलने आए और उन्होंने एक हास्यपूर्ण किस्सा सुनाया। एक मंदिर में जब वे विग्रहों को निहार रहे थे तो पुजारी ने उन्हें बताया कि चूंकि उन्होंने ऐसी भक्ति का विकास कर लिया है, इस कारण अगले जीवन में भक्ति में और आगे विकास करने के लिए वे भारत में जन्म लेंगे। श्री प्रभुपाद इस किस्से पर हंसे और उन्हें बताया कि उन्होंने पुजारी से कहा होता कि चूंकि उन्होंने सन्यासियों की भक्ति के प्रति ऐसी प्रशंसा का विकास कर लिया था, इसलिए अगले जीवन में वे इस्कॉन में जन्म लेंगे। सभी इस पर हंसे और फिर श्रील प्रभुपाद ने एक चुटकुला सुनाया। भारत के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला की जमीन ठग से हर ली गई थी। जब उस गांव में एक चलित कोर्ट स्थापित किया गया तो महिला के शुभचिंतकों ने उसे जज के पास जाकर न्याय की मांग करने की सलाह दी। जज ने इस मामले का निपटारा किया और उसकी जमीन वापस दिलाकर अपराधियों को दंड भी दिया। यह बूढ़ी महिला निश्चित ही जज से बड़ी प्रसन्न थी और उसने आशीर्वाद दिया, मेरा आशीर्वाद है कि अगले जन्म में तुम हवलदार बनोगे। प्रभुपाद हंसे। उसके अनुसार एक हवलदार अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। थोड़ी और शक्ति बढ़ जाने पर श्री प्रभुपाद अब और अतिथियों से भेंट करने लगे थे। एक दोपहर अक्षयानंद स्वामी महाराज तमिलनाडु के राज्यपाल श्री प्रभुदास पटवारी को उनकी पत्नी और दो पोतियों के साथ प्रभुपाद से मिलवाने लाए। श्री पटवारी बड़े सम्मानित वृद्ध सज्जन थे और प्रभुपाद उनसे और उनके परिवार से मिलने के लिए अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गए और मुझसे उनके लिए कुर्सियां लाने के लिए कहा, पर श्री पटवारी ने धरती पर ही बैठना पसंद किया। वे प्रभुपाद की सेहत के विषय में चिंतित थे और उन्होंने प्रभुपाद को मद्रास आने के लिए कहा जहां उनकी समझ में भारत का सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध था। श्रील प्रभुपाद ने उनके सुझाव की प्रशंसा की, पर उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वे डॉक्टरी चिकित्सा विशेषकर सुई और ऑपरेशन का मार्ग नहीं अपनाना चाहते। राज्यपाल उनके हितैषी थे और उन्होंने कहा कि वे प्रथम श्रेणी के आयुर्वेदिक उपचार की भी व्यवस्था करवा सकते हैं। उन्होंने अपने घर में ही जो एक हवेली के समान था, प्रभुपाद के रहने के लिए व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव रखा, पर क्योंकि श्रील प्रभुपाद भौतिक सुविधाओं से अनासक्त थे, उन्होंने इसमें रुचि नहीं दिखाई। जब श्रील प्रभुपाद भौतिक सुविधाओं से अनासक्त थे, उन्होंने इसमें रुचि नहीं दिखाई। जब श्री पटवारी ने पुनः मद्रास की अत्युत्तम आयुर्वेदिक सुविधाओं का प्रस्ताव रखा तो प्रभुपाद ने समझाया कि भौतिक शरीर सदा के लिए नहीं रहते, परंतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अधीन रहते हैं। उन्होंने कहा, जब शरीर वृद्ध होता है तो मृत्यु के समान व्याधि भी अपरिहार्य होती है। प्रभुपाद के अनुसार इस शरीर में अपना वास लंबा करने के स्थान पर अगले जीवन के लिए स्वयं को तैयार करने में बुद्धिमानी है। राज्यपाल ने ध्यान से सुना और समय समय पर स्वीकृति में
सिर भी हिलाते रहे। वे इससे प्रभावित थे। वे इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, फिर भी एक से अधिक बार वे श्रील प्रभुपाद से मिलने आए और अपना आदर और प्रेमपूर्ण चिंता भी प्रकट की। एक सुबह जब कर रहा था, भवानंद महाराज मेरे कमरे में आए और उन्होंने घोषणा की कि प्रभुपाद मुझे संन्यास देने वाले हैं। मैं बहुत चक्का रह गया। प्रभुपाद केवल सबसे संपन्न भक्तों को ही संन्यास देते थे, जिन्होंने सालों उत्कृष्ट सेवा दी हो। साथ ही मैं समझ गया था कि श्रील प्रभुपाद मुझे संन्यास देकर आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित कर देंगे। इसके बाद मेरे वापस जाने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। उन्होंने पहले से ही मुझसे कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करने के लिए कह दिया था। अब वे इसके लिए सभी व्यवस्थाएं करने जा रहे थे। जब यह समाचार बाहर निकला तो कुछ वरिष्ठ भक्तों ने इसका विरोध किया, यह सोचते हुए कि मैं अभी भी इतने बड़े पद दिए जाने के लिए कृष्ण महामृत में बहुत नया हूँ। तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, जहाँ कुछ सन्यासी भक्त एकत्र थे, और मुझे बताया कि कुछ भक्तों को लगता है कि अभी संन्यास लेना मेरे लिए जल्दबाजी होगी। जब मैंने उनसे उनके विचार पूछे तो उन्होंने यह माना कि श्रील प्रभुपाद का मुझे इतनी जल्दी संन्यास देने का निर्णय असामान्य था। उन्होंने इंगित किया कि मैं अभी भी आंदोलन में नया था। मुझे जुड़े हुए कुछ ही महीने हुए थे और उससे भी कम समय मुझे दीक्षा मिले हुए हुआ था, इसलिए वे भी बड़े चिंतित थे। जयपताका महाराज ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय मंदिर प्रबंधन श्रील प्रभुपाद के समक्ष संन्यास के लिए अभ्यर्थी का प्रस्ताव रखते हैं और फिर वह 2 साल की प्रतीक्षा करता है। इस दौरान अभ्यर्थी की गतिविधियां का ध्यान रखा जाता है। केवल इस प्रशिक्षु अवधि के बाद ही संन्यास प्रदान किया जाता है। मैं थोड़ा नाराज था और कहा, संन्यास लेने का विचार मेरा अपना नहीं था। अगर किसी को आपत्ति है तो वे श्रील प्रभुपाद से जाकर बात करें, यह उनका निर्णय है, इसलिए सभी को उन्हीं से चर्चा करनी चाहिए। और ऐसा कहकर मैं उठा और बताया कि मैं श्रील प्रभुपाद के लिए रसोई घर में रसोई करने जा रहा हूँ। फिर भी मैं उनके प्रश्नों और आपत्तियों को समझ रहा था। मैं एक नवीन भक्त ही था और श्रील प्रभुपाद की सेवा के अतिरिक्त मेरी अन्य विशेष उपलब्धियां ही क्या थी। इस्कॉन में सन्यासी का पद बड़े सम्मान का होता है। वह जहां भी जाता है उसे परम आदर प्राप्त होता है, साथ में उसकी पूजा भी होती है। और यह स्पष्ट नहीं था कि मैं ऐसे दायित्वपूर्ण पद को संभाल पाऊंगा या नहीं, या वास्तव में मैं इसके योग्य भी हूं या नहीं। पहले ही अनेक सन्यासियों का पतन हो चुका था और मेरे वरिष्ठ गुरु भाइयों को इसकी जानकारी नहीं थी कि मैं सन्यास में बने रहने के लिए आध्यात्मिक रूप से विकसित हूं भी या नहीं। साथ ही मैं सोच रहा था कि मैंने आध्यात्मिक जीवन को परम निष्ठा के साथ स्वीकार किया है। इस्कॉन से जुड़ने के पहले भी मैंने भौतिकवादी जीवन का त्याग कर दिया था और मेरा विवाह कर परिवार बसाने का कोई विचार नहीं था। इस समय से मैं सन्यासी तो पहले से ही था। इस समझ से मैं सन्यासी तो पहले से ही था। तब मुझे स्वयं ही एक साक्षात्कार हुआ, चाहे मुझ पर सन्यासी का ठप्पा लगे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में प्रश्न मेरी अंदरूनी चेतना का था। मुझे दिव्य संतुष्टि का एक गहन अनुभव हुआ। मेरे हृदय में जो भी भारीपन था वह सब दूर हो गया और मैंने प्रभुपाद के लिए रसोई करना आरंभ कर दिया। 3 व्यंजन पकाने के बीच में तमाल कृष्ण महाराज और भवानंद महाराज आए और उन्होंने उच्च स्वर में कहा, वाह, तुम तो सफल हुए। श्रील प्रभुपाद ने तुम्हें परसों संन्यास देने का निर्णय किया है। उन्होंने हम सभी की आपत्तियों को निरस्त करके तुम्हारी योग्यता पर संदेह करने के लिए हमें फटकारा भी है। उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि मैं अभी भी आंदोलन में बहुत नया था, श्रील प्रभुपाद के पास मुझे संन्यास देने के लिए मनाने के लिए वरिष्ठ भक्तों का एक दल गया था, पर प्रभुपाद ने सभी की आपत्तियों को अस्वीकार करके मेरी प्रशंसा की और सभी संदेहों के परे अपने निर्णय को सिद्ध कर दिया। श्रील प्रभुपाद को दोपहर का प्रसाद परोसने के बाद तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे बैठाकर संन्यास लेने के लिए तैयार होना सिखाया। मुझे धोती और उत्तरीय के लिए कपड़ा लेना था और उसे गेरुए रंग में रंगना था। फिर मुझे 4 पतले बांस लेने थे जो मेरी लंबाई के बराबर हो और उन्हें एक साथ बांधकर गेरुए कपड़े में लपेटना था। उन्होंने जयपुर के अपने संन्यास ग्रहण समारोह का स्मरण करते हुए बताया कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने उन्हें संन्यास दंड के महत्व को समझाया था। 3 दंड मन, शरीर और वाणी के प्रतीक थे और चौथा दंड आत्मा का, और उस ऊपर का मुड़ा हुआ टुकड़ा परमात्मा का प्रतीक था। उन्होंने मुझे हर आवश्यक सामग्री उनके पास लेने के लिए कहा जिससे वे मेरी दंड बांधने में सहायता कर सकें। जगन्नाथ स्नान यात्रा के दिन श्रील प्रभुपाद ने मुझे संन्यास प्रदान किया।
नीचे यज्ञ करने नहीं आए थे, पर उनका प्रतिनिधित्व सन्यासियों के एक दल ने किया था। तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद महाराज, जयपताका महाराज, अच्युतानंद महाराज, अक्षयानंद महाराज, यशोदानंदन महाराज, प्रमाण महाराज और विरह प्रकाश महाराज उनमें से कुछ थे। भवानंद महाराज ने मंदिर के आंगन में यज्ञ किया और फिर सभी प्रभुपाद के कमरे में गए, जहां उन्होंने मुझे संन्यास मंत्र दिया और अवंती ब्राह्मण के विषय में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से कहा। यह कथा एक धनी ब्राह्मण की है जो अपने धन और संपत्ति से इतना आसक्त था कि वह बड़ा स्वार्थी और कठोर हृदयी हो गया था। इसके कारण उसने अपने परिवार के सदस्यों का प्रेम और आदर गंवा दिया था और साथ ही अपना धन भी। अपनी हानि का ध्यान करके इस ब्राह्मण ने विरक्त होने के बाद अंततः अपना शोक त्यागा, घर त्यागा और हर प्रकार के कष्ट और अपमान सहते हुए संन्यास लेकर समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करके ब्राह्मण ने यह श्लोक कहा। एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठम अध्यासिताम पूर्व तमैर महर्षिभिः अहम तरिष्यामि तुरंत पारम तमो मुकुंदांकि निशवयव। मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अविद्या के दुर्लंघ्य सागर को पार कर जाऊंगा। इसकी पुष्टि पिछले आचार्य द्वारा की गई है, जो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को की भक्ति में स्थिर थे। यह कथा भिक्षु गीत भी कहलाती है, अर्थात सन्यासी का गीत, और इसमें वर्णन है कि जो परम सत्य पर ध्यान करते हैं और शरणागत होते हैं वे कभी भी भौतिक जगत के द्वंद्वों से कष्ट नहीं पाते। श्रील प्रभुपाद ने फिर मुझे मेरा संन्यास दंड प्रदान किया और मेरा संन्यास नाम घोषित किया, भक्ति चारु स्वामी। इसका अर्थ था वह जो अपनी अति सुंदर भक्ति के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण करता है। सभी भक्तों ने जोरदार हुंकार की, हरि बोल, और श्रील प्रभुपाद ने उन्हें कीर्तन करने के लिए कहा, जो कुछ ही समय में आनंदोन्मादी हो गया। तब मैं तुरंत ही अपनी सेवाओं में लौटा। पहले रसोई घर में जाकर श्रील प्रभुपाद के लिए रसोई की। मेरी पहली हरिनाम दीक्षा के समय कुछ मुझे भिन्नता का अनुभव हुआ था। मेरे कपड़ों का रंग बदल गया था और मुझे इस गहन भावना का अनुभव हुआ था कि मैं श्रील प्रभुपाद द्वारा उनके शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया हूँ और ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। पर इस समय मुझे कोई बदलाव नहीं लगा, विशेषकर जब मैंने प्रभुपाद के लिए रसोई करना आरंभ किया। सब कुछ पहले जैसा ही लगने लगा। मैं वही सेवा कर रहा था और मेरे सभी दायित्व भी पहले जैसे ही थे और कपड़े का रंग भी पहले जैसा ही था। मैं सब्जी काटते हुए स्वयं को यह स्मरण कराता रहा कि मुझे प्राप्त सर्वश्रेष्ठ उपहार श्रील प्रभुपाद की कृपा थी और मेरी यही अभिलाषा थी कि मैं उनके चरण कमलों के आश्रय से कभी दूर न जाऊं। श्रील प्रभुपाद को उनका प्रसाद परोसने के बाद जैसे ही मैं और तमाल कृष्ण महाराज अपने कमरे में जा रहे थे, रास्ते में कुछ वरिष्ठ भक्त जो गेस्ट हाउस के भोजन कक्ष में प्रसाद ले रहे थे ने हमें नमस्कार किया और कहा कि हम उनके साथ प्रसाद लें। वृंदावन मंदिर के अध्यक्ष अक्षयानंद स्वामी महाराज ने मुझसे पूछा, तुम्हारी दीक्षा कब हुई थी? मैंने उत्तर दिया, इस साल के मायापुर में गौर पूर्णिमा महोत्सव के समय, केवल 3 महीने पहले ही। उन्होंने कहा, मुझे संन्यास अपनी दीक्षा के 1.5 साल बाद मिला था और सभी को लग रहा था कि वह बहुत जल्दी था, पर तुम्हें तो केवल 3 महीने में ही संन्यास मिल गया। अच्युतानंद स्वामी महाराज, जिन्हें मैं कलकत्ता और मायापुर के दिनों से जानता था और जो मेरे उन दिनों आदर्श थे, ने कहा, जिस दिन यह जुड़ा था मुझे पता था कि श्रील प्रभुपाद की इस पर कोई विशेष कृपा होने ही वाली है। शर्मिंदा होते हुए मैंने उनसे कहा, यह आपकी कृपा है कि श्रील प्रभुपाद से मुझे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं सदा आपके अति सुंदर गुणों की प्रशंसा करता रहा हूँ। आप कितनी अद्भुत कक्षाएं देते हैं और कितना मनभावन कीर्तन करते हैं। मैं सदा से आपके जैसा बनने की अभिलाषा रखता हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके कुछ गुणों का विकास कर पाऊँ। उन्होंने स्वाभाविक हास्यपूर्ण रूप से अपना दाहिना हाथ मेरी दिशा में उठाते हुए घोषणा की, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सभी हंसने लगे और मैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ा, पर जब उन्हें पता चला कि मैं क्या करने जा रहा हूँ तो वे तुरंत ही अपनी कुर्सी से उछलकर उठे और मेरी पहुंच से बाहर हो गए। चर्चा श्रील प्रभुपाद के विभिन्न भक्तों को संन्यास देने पर केंद्रित थी। दल के भक्तों को याद आया कि किस प्रकार तमाल कृष्ण महाराज को श्रील प्रभुपाद ने जयपुर में श्री गोविंद देव जी
के मंदिर के सामने संन्यास दिया था। गुणार्णव प्रभु जो वृंदावन के उपाध्यक्ष थे ने कहा, श्रील प्रभुपाद ने संन्यास देने के समय उनके सभी प्रबंधन दायित्वों से उन्हें मुक्त करवा दिया था। उन्होंने महाराज को जीबीसी के पद से भी इस्तीफा दिला दिया था, पर इसके तुरंत बाद जब उन्होंने देखा कि महाराज के इस्तीफे के बाद कोई भी उनके पद को नहीं भर पा रहा है, तो उन्होंने महाराज को पुनः स्थापित कर दिया। है ना महाराज? तमाल कृष्ण ने मुस्कान के साथ इसकी पुष्टि की। अक्षयानंद महाराज ने टिप्पणी की, हाँ, हम सभी जानते हैं कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस्कॉन के सबसे प्रतिभाशाली प्रबंधक हैं। हम सभी ने इसे स्वीकारा है। कुछ और भक्तों ने कहा, हाँ बिल्कुल सही। तब तमाल कृष्ण महाराज मेरी तरफ मुड़े और कहा, क्या तुमने देखा है कि पहली बार श्रील प्रभुपाद ने किसी को भक्ति पदवी के साथ संन्यास दिया है? हर कोई शांत हो गया। फिर अच्युतानंद स्वामी ने कहा, हाँ, यह बात तो वास्तव में सच है। उस दोपहर कुछ समय बाद तमाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद से डिक्टेशन लेकर अगले कमरे में अपने ऑफिस में चले गए। मैं प्रभुपाद के बिस्तर के पास जप करता रहा। श्रील प्रभुपाद मैंने पूछा, शास्त्रों के अनुसार संन्यास के 4 स्तर होते हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। हम उस मानक का पालन क्यों नहीं करते? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हमारा संन्यास श्री कृष्ण की सेवा में अपनी देह, वाणी और मन अर्पित करने के लिए है। इससे हमारा पूरा अस्तित्व ही उनका यशोगान करने के लिए समर्पित हो जाता है। हमारे संन्यास का उद्देश्य प्रचार है, मुक्ति नहीं है। एक दंड संन्यास और त्रिदंडी संन्यास में यही भेद है। 3 दंड काया, मन और वाक्य का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि काया, मन और वाणी से की जाने वाली सभी गतिविधियां कृष्ण की सेवा में संलग्न करनी चाहिए, अन्य कोई भी काम नहीं। अब क्योंकि तुम सन्यासी बन गए हो, तुम एक गुरु हो, तुम दीक्षा दे सकते हो, पर जब तक गुरुदेव इस पृथ्वी में उपस्थित हो, शिष्य दीक्षा नहीं देता। यह औपचारिकता है। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कहूँ। अंततः मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, श्रील प्रभुपाद, मैं सदा आपका शिष्य बना रहूंगा। मेरी मात्र यही इच्छा है। हाँ, उन्होंने कोमलता से कहा, यही उचित भाव है। अगले दिन जब मैं प्रभुपाद के सामने बैठा था, ठीक उनके नाश्ते का प्रसाद लेने के बाद उन्होंने मुझे उपदेश दिया। संन्यास का अर्थ है सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाना। एक सन्यासी को इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु से कोई भी आसक्ति नहीं होती। न धनम, न जनम, न सुंदर स्त्रियों के प्रति आकर्षण पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन है। फिर भी एक सन्यासी इस आकर्षण से पूर्णतः मुक्त होता है। अगर वह एक टापू पर सबसे सुंदर स्त्री के साथ अकेला हो, तब भी उस स्त्री के प्रति उसे कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। उसे काम वासना से तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, कुछ संप्रदायों में सन्यासियों को तो स्त्रियों की ओर देखना भी प्रतिबंधित होता है। श्रील प्रभुपाद ने सुधार करते हुए कहा, नहीं, यह संभोग इच्छा को जीतने का सही तरीका नहीं है। हो सकता है कि किसी स्त्री का चेहरा ना देखे, पर किसी दिन अगर उन्होंने देख लिया तो वे आकृष्ट हो ही जाएंगे। ठीक विश्वामित्र मुनि जैसे। कितने वर्षों तक उन्होंने इंद्रियों के विषयों से सभी इंद्रियों को हटाते हुए ध्यान मग्न होकर तपस्या की, पर एक दिन इंद्र ने एक अप्सरा मेनका को उनके पास उनका ध्यान भंग करने के लिए भेजा। उनकी सभी इंद्रियां निष्क्रिय थी, पर जब मेनका ने उनके सामने नृत्य करना आरंभ किया तो उनके कानों से उसके घुंघरुओं की आवाज अंदर चली गई और उनका ध्यान टूट गया। उन्होंने आंखें खोली और वे उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। इसलिए केवल एक स्त्री की ओर न देखना समस्या का समाधान नहीं है। तो कोई इस आकर्षण पर विजय किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? मैंने पूछा। उच्चतर स्वाद विकसित करने के द्वारा। यही इस आकर्षण पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। उच्चतर स्वाद प्राप्त करने के द्वारा, अर्थात कृष्ण के प्रति अपना उच्च आकर्षण विकसित करने से जब व्यक्ति यह आसक्ति विकसित कर लेता है तो काम सुख का विचार भी उसके लिए घृणापूर्वक हो जाता है। ठीक जैसे यमुनाचार्य कहते हैं, जब से मेरा मन कृष्ण के चरण कमलों में आसक्त हो गया है, तब से यही काम सुख का विचार भी मेरे मन में आता है तो घृणा से मेरे होठ सिकुड़ जाते हैं और मैं उस विचार पर थूकता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतना अद्भुत है। जब व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति का विकास करता है, वह समझ जाता है कि महिला की सारी सुंदरता कृष्ण के आनंद के लिए ही है
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस संबंध में कहा है, कामिनीर काम नहे तव धाम ताहार मालिक केवल यादव। एक स्त्री के प्रति वासना किसी जीव के भोग के लिए नहीं होती। यादव श्री कृष्ण ही समस्त स्त्रियों के एकमात्र स्वामी हैं। मैं श्रील प्रभुपाद की बातों को समझने का प्रयास करते हुए और अपने नए आश्रम जिसमें मैंने अभी प्रवेश किया था की गंभीरता को समझने का प्रयास करता हुआ वहां शांति से बैठा रहा। कृष्ण महानामृत की विधि सर्वोत्तम है। प्रभुपाद ने स्नेह के साथ आगे कहा, केवल इस विधि का ईमानदारी से पालन करो। कृष्ण को अपना यह जीवन समर्पित कर दो और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उनकी सेवा करने का प्रयास करो। उनके प्रति अपना प्रेम विकास करने का प्रयास करो और अन्य सब अपने आप ही हो जाएगा। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मुझे आध्यात्मिक सफलता का एक परम रहस्य जैसा जान पड़ा। माया अत्यंत शक्तिशाली है क्योंकि यह कृष्ण की शक्ति है। देवी ही एषा मम गुणमयी मम माया दुरत्ययः। इस पर विजय प्राप्त करना असंभव है, किंतु आप अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो माया आपको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि माया कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है जबकि भक्तों का संग कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। इसलिए सदा भक्तों के संग में रहो और कभी इस चरण से बाहर मत जाना। मेरे मन में एक शंका आई, प्रभुपाद, मैंने पूछा, अगर कभी मैं स्वयं को एक निर्जन टापू पर अकेला पाऊं तो मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा, केवल भक्तों के उपदेशों का स्मरण करना, यह भी उनका संग ही होता है। मेरे आनंद में उफनते हृदय से मैंने प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया और हल्के स्वर में उनसे निवेदन किया, कृपया मुझ पर आशीर्वाद करें श्रील प्रभुपाद कि मैं कभी भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़कर न जाऊं। मुझे संन्यास देने के बाद श्रील प्रभुपाद उनके रसोई घर के प्रति और उनमें जाने वाले लोगों के प्रति बड़े सख्त हो गए। स्त्रियों के लिए यह प्रतिबंधित था। यह सब एक दोपहर की घटना में ही हो गया, जब उपेंद्र प्रभुपाद के लिए प्रसाद लेकर पहुंचे और उन्हें बताया कि यह प्रसाद हमारी एक गुरु बहन ने बनाया था। प्रभुपाद ने पूछा कि उन्होंने प्रसाद कहाँ पकाया था, और जब उपेंद्र ने कहा कि उन्होंने प्रभुपाद के रसोई घर में रसोई की थी, तो प्रभुपाद ने पूछा कि वह वहां क्यों गई। वे आपके लिए कुछ पकाना चाहती थी, उपेंद्र ने कहा, और केवल यही स्थान था ऐसी रसोई करने का। श्री प्रभुपाद ने तुरंत तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया और उनसे कहा कि वे सभी को बता दें कि उनके रसोई घर में किसी भी महिला को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, और उस समय से कोई भी महिला भक्त वहां नहीं गई। रसोई घर की सभी सेवाएं पुरुष भक्तों को सुपुर्द कर दी गई थी। जब मैंने तमाल कृष्ण महाराज से पूछा कि प्रभुपाद ने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो उन्होंने कहा कि यह मेरे कारण था, क्योंकि अब मैं एक सन्यासी हो गया था। श्री प्रभुपाद मेरी सुरक्षा के लिए हर प्रकार की परहेज अपना रहे थे। श्री प्रभुपाद जानते थे कि मैं कितना दोषक्षम हूँ। मैंने कहा, और वे असीम दया कर मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। फिर से एक बार मैंने श्री प्रभुपाद को शांति से उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया, और मुझे स्मरण हुआ कि मुझे अब स्त्रियों का संग करने के प्रति और अधिक सावधान और अपने नए आश्रम के प्रति और अधिक केंद्रित और निष्ठावान रहना चाहिए। कई दिनों सुबह के समय मैं श्री प्रभुपाद के लिए नाश्ते का प्रसाद बनाने और अन्य दैनिक कार्य करने में उनके साथ व्यस्त रहता, और फिर दोपहर के समय जब वे विश्राम कर रहे होते तब मैं परिक्रमा मार्ग, वह रेतीला मार्ग जो पूरे वृंदावन की परिक्रमा करता है, से दूर जाकर एकांत कुंज में जाकर अपनी माला जपा करता। एक दोपहर में तमाल कृष्ण महाराज के साथ उनके ऑफिस में जप कर रहा था, और उसी समय एक लंबे बलवान भक्त ने एक चमकदार प्रभावशाली मुस्कान के साथ कमरे में प्रवेश किया। ओ हरिकेश, महाराज ने ऊंचे शब्द में कहा, और खड़े होकर उसे गले लगा लिया। हरिकेश महाराज प्रभुपाद के निजी सचिव थे। महाराज ने मुझे बताया कि उन्होंने प्रभुपाद के निवेदन पर ही इस सेवा को छोड़कर जर्मनी में एक समस्या हल करने के लिए चले गए थे, जहां भक्तगण झूठे दावों पर पैसा एकत्र करने के लिए पकड़े गए थे। हरिकेश महाराज प्रभुपाद की व्यक्तिगत सेवा छोड़ना नहीं चाहते थे, पर प्रभुपाद ने इस पर बल दिया, और न केवल हरिकेश महाराज ने इस समस्या को हल कर दिया, पर साथ ही यूरोपीय अंचल में जर्मनी की सबसे समृद्ध कृष्ण
प्रभावित क्षेत्र के रूप में विकसित कर दिया था। साथ ही उन्होंने सोवियत रूस और साम्यवादी पश्चिम यूरोप में प्रचार आरंभ कर दिया था। उन्होंने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के अनुवाद और प्रकाशन का अनेक भाषाओं में निर्देशन भी किया और इस प्रकार पूरे महाद्वीप में कुशल आध्यात्मिक और प्रबंधन का नेतृत्व प्रदान किया था। जब हरिकेश महाराज ने प्रभुपाद की अस्वस्थता के बारे में सुना तो उन्होंने ग्रंथों के अनुवाद और प्रकाशन को और अधिक बढ़ा दिया। इतना कि सभी प्रेस दिन में 24 घंटे चल रहे थे और जब उन्हें पता चला कि श्रील प्रभुपाद शरीर छोड़ सकते हैं तो वे वृंदावन में अधिक से अधिक भाषाओं में प्रभुपाद की पुस्तकों के अनुवाद लेकर दौड़ पड़े। वे अभी अभी ही पहुंचे थे और सीधे प्रभुपाद से मिलने चले गए। प्रभुपाद अभी भी विश्राम कर रहे थे। तमाल कृष्ण महाराज ने उन्हें बताया कि जल्द ही श्रील प्रभुपाद सोकर उठ जाएंगे, इसलिए हरिकेश महाराज अपने कमरे में दौड़े और कुछ ही मिनटों में पुस्तकों का भंडार लेकर लौटे। हाल ही में इनका जर्मन, हेंगेलियन, स्वीडिश, हेनिश और अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका था। जब उपेंद्र प्रभु आए और हमें बताया कि श्रील प्रभुपाद हरिकेश महाराज से मिलने के लिए तैयार हैं, हम तुरंत ही उनके कमरे में गए और प्रभुपाद अपने बिस्तर पर तकियों के बल आधे लेटे हुए थे। वे स्पष्ट रूप से हरिकेश महाराज को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे और जब महाराज ने प्रभुपाद को समस्त पुस्तकें दिखाई तो उनका मुख रोमांच के साथ खिल उठा। प्रभुपाद ने हरिकेश से पूछा कि उन्होंने कितनी प्रतियां छापी थी। उन्होंने बताया कि 1,20,000 श्री कृष्ण, 60,000 श्रीमद् भागवतम सेट और 10,000 श्री ईशोपनिषद की प्रतियां। जब प्रभुपाद ने पूछा कि क्या हरिकेश उनका वितरण कर पाएंगे तो हरिकेश महाराज ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे इन सभी का वितरण करने में सक्षम थे और यह कि वितरण हो जाने पर वे और अधिक पुस्तकें छापेंगे और वे अन्य पुस्तकों का भी अनुवाद, छपाई और वितरण करेंगे। श्री प्रभुपाद ने स्नेह के साथ हरिकेश महाराज की ओर देखा, उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम समझे कि मैंने तुम्हें दूर क्यों भेजा था। मैं जानता था कि तुम इस जगत में कुछ अद्भुत प्राप्त करने के लिए बने हो। हरिकेश महाराज ने प्रभुपाद के हाथों में अपना सर रखा और रोने लगे। श्री प्रभुपाद ने उनके सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। अगली दोपहर में तमाल कृष्ण महाराज के साथ उनके ऑफिस में बैठा था। तभी गुणार्णव प्रभु चिंतित दिखते हुए अंदर आए और बताया कि उन्हें समाचार मिला था कि मायापुर के हमारे मंदिर में मुस्लिमों का आक्रमण हो चुका है। सभी भक्तों ने भवानंद महाराज के नेतृत्व में अपनी रक्षा की पर जब पुलिस आई तो उन्होंने हमलावरों के स्थान पर महाराज और भक्तों को ही गिरफ्तार कर लिया था। हम तीनों सीधे श्रील प्रभुपाद के पास गए और उन्हें पूरी घटना की सूचना दी। प्रभुपाद बड़े चिंतित हुए और मुझे इसकी जांच करने के लिए कहा। दूरसंचार की स्थिति खराब थी, इसलिए संपर्क करने में थोड़ा समय लगा, पर अंततः मैंने मायापुर के भक्तों से बात करने का प्रबंध कर दिया, विशेषकर जिन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा था। कुछ मुस्लिम इस्कॉन के धान के खेतों में गाय चरा रहे थे और जब भक्तगण वहां से मुसलमानों को भगाने के लिए गए तो इसने झगड़े का रूप ले लिया। एक मुस्लिम को भक्तों ने पकड़ा और गुरुकुल के कमरे में ले गए, जहां निताई चांद दास मायापुर के महाप्रबंधक ने उसका मुंडन करने का आदेश दिया। इसके कारण तीव्र प्रतिक्रिया हुई। निताई चांद बाद में इस्कॉन की संपत्ति के बाहर अकेले गंगा के किनारे पकड़ लिए गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई। दूसरे भक्त ब्रह्मपाद दास उनके बचाव में आए और मुस्लिम दल के विरुद्ध लड़ाई करते हुए उन्हें बचा लिया, पर उस समय एक बड़े दल, जिसे संभवतः अन्य मठ के उपद्रवी लोगों ने भड़काया होगा, ने मंदिर में प्रवेश कर पूजा करने वाले भक्तों पर आक्रमण कर दिया। प्रभावित भक्तों में से एक अमेरिकी भक्तिन विशालाक्षी माताजी भी थी। भवानंद महाराज ने उन्हें अपना 12 बोर की बंदूक से डराने का प्रयास भी किया और कुछ आक्रमण करने वालों को रबड़ के छर्रे भी लगे थे, पर कोई भी भारी चोटें नहीं आई थी। फिर भी काफी समय बाद जब पुलिस पहुंची तो आक्रमण करने वालों को बंदी न बनाते हुए उन्होंने महाराज के साथ कुछ अन्य भक्तों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें बांधा और नवदीप के थाने ले गए, जहां उन्हें कैद में रखा गया था। जब श्रील प्रभुपाद ने विस्तार से मेरी सूचना को सुना तो वे रोने लगे।
उन्होंने कहा, इन सभी असुरों से भक्त झेले नहीं जाते। कुछ दिनों बाद हमें सूचना मिली कि भक्तों को रिहा कर दिया गया था और सभी आरोप वापस ले लिए गए थे। धमाल कृष्ण महाराज उस समय पर भी श्रील प्रभुपाद से मिलने वाले लोगों के चयन के प्रति बड़े गंभीर थे। सामान्यतः केवल बहुत महत्वपूर्ण अतिथि, स्थानीय वरिष्ठ वैष्णव और वरिष्ठ भक्तों को ही अंदर आने की अनुमति दी जाती थी, और केवल तभी जब श्रील प्रभुपाद से चर्चा करने के लिए उनके पास कुछ महत्वपूर्ण हो। इसलिए एक दिन दोपहर बाद के समय जब मैंने श्रील प्रभुपाद के कमरे में सफेद कपड़ों में एक वृद्ध वैष्णव को देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। उनके तन को ढकने के लिए केवल एक उत्तरीय था और वे श्रील प्रभुपाद के पलंग के पास की कुर्सी पर बैठे थे। उनके व्यवहार और श्रील प्रभुपाद से बात करने के ढंग से मुझे लगा कि वे एक उत्कृष्ट वैष्णव थे। वे और श्रील प्रभुपाद घनिष्ठता के साथ बातें कर रहे थे और दोनों युवा बालकों के समान ठहाके भी लगा रहे थे। यह अतिथि थे श्रील कृष्णदास बाबाजी महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के शिष्य। वे गौड़िया मठ के एकमात्र भक्त थे जिन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बाबा जी की उपाधि स्वीकारने की अनुमति दी थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती सामान्यतः बाबाजियों की आलोचना करते थे क्योंकि वे अपरिपक्व रहते हुए भी 6 गोस्वामियों को परमहंस स्तर की नकल किया करते थे, पर बाबाजी वास्तव में एक उन्नत आध्यात्मिक स्तर पर थे। संन्यास के भी ऊपर संन्यास भगवा रंग से जाना जाता था और भौतिक जगत का सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर था, पर इसके परे था आध्यात्मिक स्तर जहाँ सफेद विशुद्ध सत्व का सूचक था। कोई भी यह देख सकता था कि कृष्णदास बाबाजी महाराज उसी स्तर पर स्थित थे। वे सदा भगवान का पवित्र नाम जपते रहते और अपने अंदर आनंद का अनुभव करते हुए वे कभी कभी जोरदार ठाके के साथ उसे प्रकट करते थे। यह संक्रामक भी था। उनके आसपास जो भी रहता वह भी हंसना शुरू कर देता था। मैं श्रील प्रभुपाद के सामने इतनी जोर से हंसने के लिए लज्जित अनुभव कर रहा था क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, पर मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा था। जब मैं उनकी भेंट के बाद उन्हें बाहर ले जा रहा था तो वे मुस्कुराए और मुझसे पूछा कि मैं कैसे और कब इस्कॉन से जुड़ा, और मेरे श्रील प्रभुपाद की शरण ले लेने पर उन्होंने अपना हर्ष प्रकट किया। वृंदावन में श्रील प्रभुपाद के सबसे सम्मानित गुरु भाई थे श्रीपाद बॉन महाराज, जिनकी एक उच्च कुलीन छवि थी और वे अपने ज्ञान और विद्वत्ता के लिए जाने जाते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें इंग्लैंड और जर्मनी में प्रचार करने के लिए भेजा था और वे वहां कुछ समय रहे और अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिले और उन्हें प्रचार किया। उन्होंने वृंदावन में एक वैष्णव यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। जब भी वे आते दोनों के बीच बड़ी घनिष्ठ चर्चाएं हुआ करती थी। एक दिन बॉन महाराज कृष्णदास बाबाजी महाराज के साथ आए। अपने निकट मित्रों को देखकर श्रील प्रभुपाद का चेहरा मुस्कान से चमक उठा। मैंने उन दोनों को बिस्तर के पास बैठकर बात करने के लिए कुर्सियों का प्रबंध कर दिया। बाबाजी महाराज ने श्रील प्रभुपाद की विश्व भर में उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की और श्री बॉन महाराज ने स्वीकारते हुए कहा कि श्रील प्रभुपाद को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त थी। फिर अपने हास्यपूर्ण तरीकों से बाबाजी महाराज ने बॉन महाराज से कहा, आप एक महान प्रचारक हैं और ये भी एक महान प्रचारक हैं। आप एक महान विद्वान हैं, ये भी महान विद्वान हैं। आपके अंग्रेजी में अच्छी पकड़ है, इनकी भी अंग्रेजी में अच्छी पकड़ है। आप पश्चिम को गए थे, ये भी पश्चिम को गए थे, तो कैसे ये इतने सफल रहे और आप नहीं? श्रील बॉन महाराज बिना कुछ बोले केवल मुस्कुराए। श्रील प्रभुपाद भी लज्जित लग रहे थे और शांति रहे। बाबाजी ने फिर इस असहज शांति को तोड़ते हुए कहा, क्योंकि इनकी हरिनाम पर अटूट श्रद्धा है। मथुरा में इनकी संन्यास दीक्षा के समय मैं था। केवल केशव महाराज अनेक वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहे थे। मैंने महामंत्र गाना आरंभ कर दिया। कुछ भक्तों को लगा कि मेरा कीर्तन अनुष्ठान में व्यवधान डाल रहा है और मुझे रुकने के लिए कहा। मैं रुकने ही वाला था, पर स्वामी महाराज ने हाथों से संकेत करते हुए मुझे कीर्तन करते रहने के लिए कहा और मैं कीर्तन करता ही गया। मैंने यह भी सुना था कि जब ये अमेरिका गए तो एक बगीचे में पेड़ के नीचे बैठकर केवल हरे कृष्ण महामंत्र का करताल बजाते हुए कीर्तन करते थे। देखिए, ऐसा करने के लिए व्यक्ति को भगवान नाम पर कितनी श्रद्धा और निष्ठा की आवश्यकता होती है, और अब हम उनकी
सफलता का फैलाव देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे हरिनाम में रुचि है, फिर भी मैं केवल स्वयं ही जपता हूँ, परंतु इन्होंने पूरे विश्व से हरिनाम संकीर्तन करवा लिया। यही अंतर है उनमें और हम में। बौन महाराज ने यह स्वीकारा। जी हाँ, हरिनाम के प्रति असीम आसक्ति और शुद्ध भक्ति के कारण ये विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शक्ति प्रदत्त है। श्रील प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा और कहा, इनके लिए कुछ प्रसाद लेकर आओ, केवल कुछ फल ही लाओ। उन्होंने कहा, यूं तो निरंतर ही मैं श्रील प्रभुपाद की सेवा करते हुए उनके कक्ष में व्यस्त रहता था, फिर भी मैंने कुछ भक्तों के साथ संबंध विकसित कर लिए थे। भरदराज प्रभु इस्कॉन के एक जाने माने कलाकार थे और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में से उनकी बनाई कलाकृतियां देखी थी। हम अच्छे मित्र हो गए थे और जब मैं रसोई घर में रहता तब कई बार वे आकर सब्जियां काटने और बर्तन धोने में मेरी सहायता किया करते। जब करने के लिए कुछ और नहीं रहता तो वह केवल मुझे रसोई करता देखते और आकर मुझसे बातें करते। भरदराज प्रभु रूस के रहने वाले थे। उनके माता पिता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को पलायन कर गए थे। वे रूसी और संस्कृत दोनों भाषाएं जानते थे और उन्होंने मुझे दोनों भाषाओं के लिए समानताओं के विषय में बताया था। पहले तो मैं इसे मान नहीं रहा था, पर भरदराज प्रभु ने इस पर बल दिया। चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, मुझे कोई भी शब्द दो और मैं दोनों भाषाओं में इसकी समानता बताता हूँ। उनके पीछे एक द्वार था जो यह शब्द मेरे मन में सबसे पहले आया, दरवाज़ा। मैंने कहा, रूसी में द्वेरी, उन्होंने उत्तर दिया, और संस्कृत में द्वार। लड़की, देवोच्चका रूसी में, और संस्कृत में देवी। ताप, उन्होंने कुछ समय सोचा और फिर स्वीकार किया, मुझे सटीक शब्द तो नहीं मिल रहा, पर ताप के निकट का शब्द आग है, उसे रूसी में अगोन कहते हैं और संस्कृत में अग्नि। मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ। दोनों भाषाओं में समानता और भरदराज प्रभु के ज्ञान, और पुनः जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने विश्व भर से अब सबसे चमकदार भक्त रूपी हीरे एकत्र किए थे। अन्य एक अद्भुत भक्त थे, ये अयोध्यापति प्रभु। वे एक विजेता पहलवान के समान दिखते थे, पर उनका हृदय बिल्कुल स्वर्ण समान था। यूं तो मंदिर में निपुण रसोइये थे, पर अयोध्यापति प्रभु को भक्तों को प्रसाद खिलाना बहुत पसंद था। वृंदावन की भक्ति गर्मी में भी वे शानदार प्रसाद बनाया करते। वे एक अति उत्तम रसोइये थे और जब भी भक्तों के लिए वे रसोई करते, सभी आनंद से भर जाते, मानो कोई त्योहार मना रहे हों। लगभग प्रतिदिन भक्त श्रील प्रभुपाद के कमरे में आकर कीर्तन करते। केवल इसी प्रकार वे उनके पास जा पाते। कुछ भक्त हारमोनियम भी बजाते, पर प्रभुपाद जो एक सिद्ध संगीतकार थे, उनके उचित वादन न करने पर परेशान हो जाया करते और अंततः उन्होंने कहा कि इस कमरे में अब कोई भी हारमोनियम नहीं बजाएगा। एक शाम को अपने बिस्तर पर जब वे आंखें बंद कर लेटे थे तो उन्होंने किसी को हारमोनियम बजाते और कीर्तन करते हुए सुना। मैं उनके बिस्तर के पास उनकी सेवा में बैठा हुआ था और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उस भक्त को जाकर हारमोनियम न बजाने के लिए कहूँ। भरदराज प्रभु हारमोनियम बजा रहे थे। मैंने श्रील प्रभुपाद का निवेदन बताया और वे तुरंत ही रुक गए। मैं श्रील प्रभुपाद के पास वापस गया तो उन्होंने मुझसे धीमे स्वर में पूछा, वह कौन था? भरदराज प्रभु, मैंने उत्तर दिया। अरे वह बजा सकता है। श्री प्रभुपाद को हंसदूत महाराज का कीर्तन भी बहुत पसंद था। महाराज की एक मधुर पर प्रभावशाली वाणी थी, साथ ही एक अद्वितीय ऊंचा और तीक्ष्ण स्वर। प्रभुपाद कई बार मुझे बुलाकर उनसे ब्रह्म संहिता पढ़ने के लिए कहते। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। उनका सुर इतना हृदय वेदक था और उसका इतना रहस्यमय प्रभाव था कि आज भी जब मैं श्री प्रभुपाद को उनके कमरे में ध्यान मग्न बैठे हुए स्मरण करता हूँ तो मैं हंसदूत महाराज को अपने उदात्त स्वर की मधुर वाणी में गाता हुआ सुनता हूँ। ग्रीष्म ऋतु के ताप के कारण श्री प्रभुपाद छत पर सोना पसंद करते थे, पर अधिकांश रातों को वे बहुत कम ही सोते।
वे केवल श्रीमद् भागवतम का अनुवाद ही करते रहते। एक बार देर रात के 1 घंटे बाद तक अनुवाद करने के बाद वे अपने बिस्तर पर बैठे थे और उन्होंने मुझे अपनी पीठ की मालिश करने के लिए कहा। जब मैं उनकी मालिश कर रहा था तो मैंने देखा कि गेस्ट हाउस में रह रहे भक्तजन अपने कमरों की खिड़कियों में से हमें देख रहे थे। अनेक भक्त अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से आए थे पर प्रभुपाद की अस्वस्थता के कारण उन्हें उनसे मिलने का अवसर बिरला ही प्राप्त हुआ करता था और वे अब इस अवसर का लाभ उठा रहे थे। एक बार फिर से मुझे अपने सौभाग्य पर मान हुआ। श्रील प्रभुपाद के 5000 से भी अधिक अनुयायी थे और वे उनके साथ एक क्षण का संग करने के लिए कुछ नृत्य करने को तैयार थे। पर यूं तो मैं अभी ही इस्कॉन से जुड़ा था और अभी भी नौसिखिया ही था, परंतु मैं प्रतिदिन उनकी व्यक्तिगत सेवा कर पा रहा था। मेरी आशा उस समय आंदोलन से जुड़ जाने की थी जब प्रभुपाद अमेरिका में अकेले थे और उनकी सेवा करने के लिए और कोई भी नहीं था। मेरा हृदय आभार से भर उठा। मैंने उनसे कहा, श्री प्रभुपाद, काश मैं उस समय आपके साथ रहता जब आप न्यूयॉर्क में अकेले थे। वे एक मिनट तक शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, मैं कभी अकेला नहीं था, कृष्ण सदा मेरे साथ थे। मैंने स्वयं को श्री प्रभुपाद की उन्नत स्थिति के समक्ष नम्र होता पाया। मैं समझ पा रहा था कि वे कृष्ण को इतने प्रिय थे कि कृष्ण व्यक्तिगत रूप से हर क्षण पर उनकी देखभाल करते थे। उन्हें हमारी किसी सेवा की आवश्यकता नहीं थी। वे तो केवल अहेतु की कृपा करते हुए हमें उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे थे। मैं कृष्ण को निरंतर अपने सौभाग्य के लिए धन्यवाद देता रहा। एक दोपहर वरिष्ठ भक्तों से घिरे बैठे श्री प्रभुपाद शंकराचार्य का महिमागान कर रहे थे और उन्हें हमारे आचार्यों में से एक बता रहे थे। मैं थोड़ा विचलित हुआ क्योंकि अन्य अवसरों पर मैंने प्रभुपाद को शंकराचार्य की शिक्षाओं को मायावाद कहते हुए सुना था। चूंकि वहां बहुत सारे वरिष्ठ भक्त उपस्थित थे, मैं शांत रहा। पर उस रात मैंने हिचकते हुए प्रभुपाद से पूछ ही लिया कि शंकराचार्य हमारे आचार्य कैसे हुए, जबकि उनकी शिक्षाएं शुद्ध भक्ति के विरुद्ध हैं। श्री प्रभुपाद कुछ मिनट तक शांत रहे। फिर उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि कृष्ण भगवान बुद्ध के रूप में क्यों आए थे? जी श्री प्रभुपाद, मैंने उत्तर दिया। इस कलयुग में वैदिक यज्ञों के नाम पर लोग असंख्य पशुओं की हत्या कर रहे थे। यह देखते हुए कृष्ण का कोमल हृदय विह्वल हो गया और इस पशु हत्या के यज्ञ को रोकने के लिए वे बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। श्री प्रभुपाद ने स्वीकृति में अपना सर हिलाया और धीमे स्वर में जयदेव गोस्वामी के ग्रंथ गीत गोविंद से एक श्लोक पढ़ा। निंदसी यज्ञ विधेर अह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। सदय हृदय, उन्होंने आगे कहा, उनका दयापूर्ण हृदय दर्शित पशुघातम, यह देखकर कि वैदिक यज्ञों के नाम पर असंख्य पशुओं का वध किया जा रहा है, उन्होंने वेदों का त्याग करके एक नए प्रकार का धर्म आरंभ किया। फिर भी जब उनका उद्देश्य संपन्न हुआ, पशु हत्या रुक गई और बौद्धत्व पर पूरे भारत में प्रचार हो गया, तो उन्हें वेदों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता जान पड़ी, क्योंकि वेद ही परम पुरुषोत्तम भगवान को समझने का एकमात्र साधन है। इसलिए उन्होंने भगवान शिव को आदेश दिया कि वे वेदों को पुनर्स्थापित करने के लिए अवतार लें। भगवान शिव का यह अवतार शंकराचार्य कहलाता है। मायावादम असच्छास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मय्येव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिनम। भगवान शिव ने दुर्गा देवी को सूचित किया कि कलयुग में वे एक ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर वेदों को असत शास्त्रों के माध्यम से समझाएंगे। ऐसा करते हुए वे एक ऐसी विचारधारा का प्रचार करेंगे जो वास्तव में ढका हुआ बौद्धवाद है। शंकराचार्य वेदों को बौद्धत्व की विचारधारा के ऊपर स्थापित करने आए थे। बौद्धत्व की ही शिक्षाओं का उपयोग करते हुए शंकराचार्य ने उन्हें उसे परास्त कर दिया। बुद्ध अवतार की शिक्षा थी कि जीवन का लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है, जिसका अर्थ है शून्य या खाली हो जाना। परंतु शंकराचार्य ने बताया कि निर्वाण एक वैदिक विचार है और इसका अर्थ शून्य होता है, नहीं
पर ब्रह्म से एकाकार होना है और यह ब्रह्म वास्तविक आध्यात्मिक सत्य है। उन्होंने ब्रह्म का वर्णन हर प्रकार के गुण, रूप, शक्ति या विविधता से विहीन बताया, निराकार, निर्गुण, निशक्तिक और निर्विशेष। उन्होंने ऐसा बौद्धवादियों को आश्वस्त करने के लिए किया था जो भगवान के किसी भी विचार को स्वीकारना ही नहीं चाहते थे। इस प्रकार श्रीपाद शंकराचार्य ने जीवन के अंतिम लक्ष्य को ब्रह्म में लीन हो जाना स्थापित किया। श्री चैतन्य चैतामृत में कहा गया है कि भगवान बुद्ध का शून्यवाद वास्तव में ढका हुआ नास्तिकवाद है। वेद न मानिया बौद्ध हयता नास्तिक। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। क्योंकि वह बौद्धवादी वेदों को स्वीकार नहीं करते इसलिए वे नास्तिक हैं। शंकराचार्य की शिक्षाएं केवल अद्वैतवाद भी ढका हुआ बौद्धत्व ही है। जिस प्रकार पार्वती को शिव जी ने बताया था प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, इसलिए बौद्धत्व ढका हुआ नास्तिकवाद है और शंकराचार्य का मायावाद ढका हुआ बौद्धवाद है। बुद्ध और शंकराचार्य दोनों के विशेष उद्देश्य हैं, पहले का पशु हत्या को रोकना और दूसरे का वेदों को पुनः स्थापित करना। शंकराचार्य वेदों की विशुद्ध शिक्षाओं को प्रस्तुत नहीं कर सकते थे जिसके अनुसार